बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने में किस तरह रोज़ा रखना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोज़ा हलाल चीज़ से हो, सहरी हलाल खाने से हो, इफ्तार भी हलाल खाने से हो। अगर सहरी हलाल खाने से ना हो, हराम की कोई चीज़ उसमें शामिल हो, या रिश्वत का पैसा या सूद का पैसा शामिल हो, ऐसे सहरी और ऐसे इफ्तार अल्लाह के यहाँ रोज़ा कबूल नहीं करवाते। हदीस शरीफ में आता है, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो हाथ उठा कर दुआएं करते हैं और या रब्बी अल्लाहुम्मा या रब्बी पुकारते हैं, रोते हैं, दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर। लेकिन उनका खाना हराम, पीना हराम, लिबास मशकूक, ऐसे बंदों के अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करते। रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अगर मुश्तबा खाना सामने आ गया, हमने खा लिया, मुश्तबा इफ्तारी सामने आ गई, हमने खा लिया, दिन भर भूखा रहे, प्यासे रहे, हमारा रोज़ा ख़त्म हो गया, रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा और रोज़ा भी अल्लाह करीम के यहाँ पर कबूल नहीं होगा। इस वास्ते रमज़ान शरीफ के अंदर, बिलखुसूस पूरी ज़िंदगी के अंदर, हमने हर चीज़ पर ध्यान रखना है, ये हलाल है या हराम है। कोई इफ्तारी की दावत दे दी, पता नहीं कमाई कैसी है क्या है, और चले गए। अल्लाह ना करे अगर कमाई ऐसी वैसी तैसी है, कहीं आपका रोज़ा ख़राब ना हो जाए। हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने के अंदर जो भी बादशाह बनता और जुल्म करता, तो वहाँ अल्लाह वालों की एक जमात थी जो उसके लिए बद्दुआएं करती और उनकी बद्दुआ की तरफ से उस बादशाह का तख्त उलट पलट हो जाता। हज्जाज बिन यूसुफ से कहा गया कि आप जिस तख्त शाही पर बैठे हैं, इससे पहले जो भी बादशाह आए उन्होंने जुल्म किए, या अल्लाह वालों की जमात ने उनके लिए बद्दुआ की और उनका तख्त ख़त्म हो गया, वो बादशाह भी ख़त्म हो गया। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उन अल्लाह वालों की जमात को खाने की दावत दी। कहा दस्तरखान पर हम सब मिल के साथ खाना खाते हैं। और हज्जाज बिन यूसुफ ने जो है उस दस्तरखान पर जो खाना बनवाया, रिश्वत के पैसे का खाना, सूद के पैसे का खाना, हराम के पैसे का खाना बनवाया और दस्तरखान पर लगवा दिया और अल्लाह वालों से कहा आओ खाना खाने के लिए। जब ये अल्लाह वाले खाना खाने पहुँचे, दस्तरखान पर बैठे, खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा तुम जितनी चाहो बद्दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ कबूल नहीं करेगा, क्योंकि जो मैंने तुम्हें खाना खिलाया वो हराम के कमाई का था, वो रिश्वत के कमाई का था, वो सूद के कमाई का था। अब सूद की कमाई, रिश्वत की कमाई, हराम की कमाई के लुक़्मे तुम्हारे पेट में चले गए हैं, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, हमने बिलखुसूस इन बातों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। गर्मी के महीने के रोज़े एक शदीद रोज़े, और अपने रोज़ों को अपने हाथ से ज़ाय नहीं करना चाहिए, बल्कि हलाल खाने पर क़िनाअत करना चाहिए। एक बेहतरीन वाक़या मेरे जहन में आया, चलो सुनाता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन दौर, मदीना पाक का दौर। एक सहाबी रसूल मज़दूर थे, वो अपने घर से मज़दूरी करने निकलते और जो कुछ मज़दूरी के पैसे आते उससे आटा ख़रीद कर लाते और उनकी बीवी, उनकी अहलिया, उनकी वाइफ उससे रोटी बनवाती और दोनों मियाँ बीवी खा लेते। अल्लाह की अजीब शान,
जब ये सहाबी रसूल अपने घर से निकलते कमाई करने के लिए, मज़दूरी करने के लिए, तो उनकी बीवी सुन्नत के मुताबिक दरवाज़े तक बाहर आती और अलविदाई सलाम करती। नेक बीवियाँ ऐसी होती हैं, जब उनके शौहर घर से निकलते हैं वो दरवाज़े पे खड़े होकर शौहर के लिए अलविदाई सलाम करती है और दुआएं जुमले कहती हैं कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे, जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं अल्लाह आपको कामयाब करे। उस सहाबिया का भी यही मिजाज था, जब भी उनके शौहर घर से निकलते फजर के बाद मज़दूरी करने के लिए तो अपने शौहर का बहुत पुरजोश अलविदाई सलाम करती और उनके लिए दुआएं करती, अल्लाह मेरे शौहर को काम अता फ़रमा, इनकी हिफाजत फ़रमा। एक दिन जब शौहर काम करने के लिए, मज़दूरी करने के लिए गए, खुदा के शान दिन भर काम नहीं मिला। जब शाम को वापस आए तो ना हाथ में आटा था ना पैसे थे। बीवी ने कहा क्या बात है? तो उनके शौहर ने कहा आज मुझे काम नहीं मिला, तो मैं पैसे भी नहीं मिले, आटा भी नहीं लाया। कहा कोई बात नहीं हम दोनों रात ऐसी गुजार लेंगे। फिर जब एक रात और एक दिन के दोनों मियाँ बीवी भूखे और प्यासे, फिर दूसरे दिन उनके शौहर जाने लगे मज़दूरी करने के लिए। फिर उनकी बीवी आई, दरवाज़े पर अलविदा सलाम किया, दुआएं दी, जाइए अल्लाह आपको आज काम देंगे। फिर वो साबित दिन भर काम तलाश करते रहे, काम नहीं मिला। शाम के वक्त फिर खाली हाथ लौटे, ना हाथ में आटा था, ना दिरहम व दीनार, ना पैसा। घर आए, बीवी को सलाम किया। बीवी ने भी अपने शौहर के सलाम का जवाब दिया और पूछा क्या बात है मेरे शौहर, मेरे सरताज? तो उन्होंने कहा आज भी काम नहीं मिला। क्या बीवियाँ थीं, अगर आज की बीवियाँ ये शौहर कहे काम ना मिला, ना जाने कितना बड़ा झगड़ा खड़ा कर दे, ना जाने क्या कर दे। वो अजीब अल्लाह के बंदियाँ थीं जिनकी तरबियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। उन सहाबिया ने कहा देखो मेरे शौहर, आज 2 दिन हो चुके हैं, दूसरी रात आ चुकी है, घर में आटा नहीं, कुछ नहीं, और आप मज़दूरी करने के आपको मज़दूरी नहीं मिली। मुझे लगता है शायद अल्लाह हमारे भूखा रहने पर राज़ी है। आप चिंता मत कीजिए, आप बेफ़िक्र रहिए, आप भी नमाज़ पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी तिलावत कीजिए, मैं भी करती हूँ। अल्लाह करीम इबादत के बरकत से हमारे पेट को सैराबी अता फरमाए। फिर तीसरे दिन उनके शौहर जाने लगे मज़दूरी करने के लिए। फिर दरवाज़े पर आई, सलाम और दुआ की, और जब उनके शौहर दूर चले गए उनकी निगाहों से, थोड़ा ज़ोर से चीख कर कहा ज़रा 1 मिनट प्लीज़ वापस आइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब उनके शौहर वापस आए, आने के बाद पूछा क्या कहना चाहते हो? तुमने ज़िंदगी भर कभी इस तरह से मुझे ना चिल्लाया, ना मेरी बेअदबी की, और आज ऐसा चीख कर चिल्ला कर मुझे दूर से बुला लिया, क्या बात है? तो उनकी बीवी ने कहा देखो मैं तो इस बात की गवाही दे सकती हूँ आपकी ईमान की कि आज तीसरा दिन है, 2 रात और 2 दिन गुजर चुके, घर में आटा नहीं, रोटी नहीं, आज तीसरा दिन है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आज भी आपको काम नहीं मिला, मैं जानती हूँ आप अपने वास्ते तो हराम को लुक़मा घर में नहीं ला सकते, कि ऐसा ना हो जाए कि मेरी मोहब्बत के खातिर कहीं तुम हराम को लुक़मा घर लेकर आ जाओ। मैं आपसे कहती हूँ हाथ जोड़कर, आज भी काम ना मिले तो खाली हाथ आ जाइए, आटा मत लाइए, दिरहम व दीनार मत लाइए, खाली वापस आ जाइए, लेकिन हराम को लुक़मा घर में मत लाइए। अल्लाह अकबर! क्या बीवियाँ थीं और क्या उनकी तरबियत हुई थी, और क्या उनके दिलों में खौफ खुदा, और क्या उनके दिलों में अल्लाह का डर, और क्या उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत। ओ बहनों, ओ माओ, आओ ऐसी तरबियत करो, अपने शौहरों से कहो हराम का लुक़मा घर में मत लाइए, मुश्तबा लुक़मा घर में मत लाइए, वो लुक़मे घर में मत लाइए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे कि हराम के लुक़मे उनके पेट में चले गए, कहीं ऐसा ना हो जाए उनका खून भी हराम का बन जाए, वो आपके नाफरमान बन जाए, वो अल्लाह के बागी बन जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन से दूर चले जाए। हदीस पाक में आता है
वो बंदे जो हराम खाते हैं, अल्लाह करीम उनके गोश्त को भी हराम का बना देता है, उनके खून को भी हराम का बना देता है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये हराम का पला हुआ गोश्त और खून और ये इंसान, इसका मुक़द्दर जहन्नम बन जाती है। मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, बुज़ुर्गों से कहता हूँ, मुमकिन कोशिश करें, हत्तल इम्कान कोशिश करें कि हम हलाल लुक़मे अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी बीवी को खिलाएं। सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी भर। मैं अपने बहनों और माओं से कहता हूँ, जो कुछ तुम्हारे शौहर कमा कर लाएं, क़िनात करने वाली बने, जो मिल जाए शुक्र करने वाली बने, सब्र करने वाली बने, झगड़ा हरगिज़ ना करें। जो अल्लाह ने दिया है वो आपको मिल के रहेगा। जो लुक़मे अल्लाह आपके मुक़द्दर में लिख चुके हैं, आपको और आपके बच्चों को मिल के रहेंगे। हदीस पाक में आता है, जैसे मौत हर इंसान के पीछे रहती है और इंसान को तलाश करती है, ऐसे रोज़ी और रिज़्क़ इंसान के पीछे रहता है और इंसान को तलाश करता है। मैं अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह हम सबको दुनिया खुशहाली आता फ़रमाए, हलाल रोज़ी इतनी आता फ़रमाएँ, इतनी आता फ़रमाएँ, इतनी आता फ़रमाएँ कि हमारी दुनिया को देखकर लोग दीनदारी पर आ जाएं। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल